तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम सभी। थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि ये जो क्लास है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को क्या करना है तो सब्सक्राइब कर देना है। और आपका क्लास बच्चों यूँ ही शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपका कितना ये प्रश्न बच्चों है आपके 2 मार्क्स में पूछेंगे आपके बिहार बोर्ड में। देखिए प्रश्न बच्चों क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, क्या बच्चों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल और परिधि निकालना है। बच्चों क्या कितना, इससे तो हलवा सा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये क्लास 6 और 7 वाले बच्चे बनाते हैं और आप लोग से अगर नहीं बन रहा है तो बहुत ही दुख के साथ बच्चों हमें कहना पड़ रहा है कि आप जो है इस लायक है नहीं। चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। क्या बच्चों प्रश्न सुन लीजिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना है। तो पहले बच्चे समझते हैं वृत्त कहते किसको है। सर वृत्त कहते किसको है। देखिए वृत्त का जो है आपसे पूछेगा नहीं कि वृत्त कहते किसको, परिभाषा पूछेगा नहीं। आपके एग्जाम में क्या बोलेगा, क्षेत्रफल और त्रिज्या निकालने है। बस आपको पहचानना है कि यह आकृति होती कैसी है। बच्चों हम वैसे आकृति को हम वृत्त बोलते हैं जो कि रहे गोल और बीच में रहे फूल, उसे कहते हैं कि वृत्त। जैसे बच्चों माँ की चूड़ी, ठीक है, माँ का जो होता है झुमका, रही तो झुमका होता है ना, कान वाली, जो वो सब क्या है सर वृत्त है। देखिए ये जो बच्चों आकृति आपको दिख रहा है ये सर क्या है तो वृत्त है। ये आकृति सर क्या है, ये वृत्त है। इसमें बच्चों समझ क्या है, इसमें जो सर ये दिया हुआ केंद्र से लेकर के यहाँ जो दिया रहता है तो ये सर क्या रहती है, ये त्रिज्या रहती है। सर क्या रहती है, त्रिज्या रहती है। और त्रिज्या बाबू हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं बच्चों, आर बोलते हैं। जैसे बच्चों आपका नाम मोहन है तो आप लिखते हैं मोहन कुमार आपका पूरा नाम है तो आप क्या लेते हैं, आम के लेते हैं। वैसे तो त्रिज्या जो अपने आप को क्या लेता है तो के लेता है, सॉरी ये आर लेती है। उसके बच्चों अगर एक परिधि से दूसरी परिधि बच्चों सटेगी इसे हम बोलेंगे बच्चों व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। अब बच्चों हम इसे बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं सर, तो डी बोलते हैं। और अब बिना केंद्र को टच किए बच्चों एक छोर दूसरे से सटेगी तो इसे हम बोलेंगे जीवा। सर क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, जीवा कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या निकालना है, जो वृत्त सर दिया है, जो वृत्त दिया हुआ है इस वृत्त में देखिए दिया क्या क्या हुआ है। सर इस वृत्त में आपका दिया है त्रिज्या। सर क्या दिया है, त्रिज्या दिया है ना। देखिए त्रिज्या क्या दिया है सर, त्रिज्या दिया हुआ है। क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या माने क्या है सर, आर है। क्या है, आर है। चलिए हम केंद्र से लेकर के यहाँ तक ले लेते हैं। सर ये क्या दिया हुआ है, ये मेरा 21 सेंटीमीटर से दिया हुआ है त्रिज्या। और हमको निकालना क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। सर क्या निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते वृत्त का क्षेत्रफल। पता होगा सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आता है। देखिए लिखते आपको देते हैं, हल ले देते हैं, हल। और यहाँ से लिख देते हैं आर बाबू मेरा दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सर क्षेत्रमिति में सर क्या होता है कि अगर बच्चों याद है सूत्र, फार्मूला बच्चों अगर याद है तो भी आपसे बनेगा। अगर फार्मूला बच्चों आपको याद नहीं है तो आपसे बिल्कुल भी एक हिसाब नहीं बनेगी। बस इसका जो वृत्त का जो क्षेत्रफल सर होता है इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या सर होता है, पाई स्क्वायर। मेरे साथ बच्चों बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बस इसमें बैठाना बच्चों है। तो बच्चों ये पाई जो देखिए आर तो आपको दिया हुआ है, ये जो बच्चों आर तो आपको दिया हुआ है, लेकिन जो बच्चों आपको पाई दिया हुआ है, जो बच्चों आपको क्या दिया है, पाई दिया हुआ है, इसको कुछ मान होता है। बच्चों आपको ले देते हैं कई साइड में। पाई का जो बच्चों मान होता है ना, पाई का जो बच्चों मान होता है वो होता है 22/7 या 3.14 ये होती है। 22/7 या तो 3.14 होती है बच्चों। ये आगे जाती रहती है, ठीक है। इतना सारा मान होती है किसकी, तो पाई का मान होता है। क्या होता है, पाई का मान होता है। बच्चों जब भी आपको पाई दिखे वहाँ रहना है 22/7। अब बच्चों हम बार बार बोलते हैं अपने क्लास में बच्चों को भी, बच्चों इसका ट्रिक याद करने का तरीका क्या है कि बच्चों जहाँ दिखे नारी तो वहीं लाइन मारी, जहाँ दिखे नारी तो वहीं लाइन मारी। अब बच्चों जहाँ दिख गया पाई बच्चों वहाँ रहते मेरे प्यारे बच्चों 22/7। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिखा है, पाई दिख रहा है सर, तो यहाँ देंगे 22/7। क्या देंगे 22/7। अब गुना सर कर देंगे, क्या करते हैं सर, गुना कर देंगे। और सर आर का मान कितना है सर, आर का मान 21 है तो सर यहाँ लिख देंगे 21। सर कितने बार लिखना है सर, देखिए क्या लिखा है, इसको हमने 2 लिखा हुआ है तो सर हम 2 बार लिखेंगे। कितने बार, तो 2 बार लिखेंगे सर। अब बस ये क्या आ गया, ये आपका भिन्न का गुना में आ गया सर। आप इसको काट दीजिए सर, ये 7 से कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। सर देखिए कितना हुआ, 22 या 66 और गुने का 21, गुने का 21। जब 66 गुना सर 21 करेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सर मेरा क्या हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, क्या मेरा हो गया, क्षेत्रफल सर हो गया, ठीक है। तो जिस बच्चे का सही है अपने कॉपी में सही मार देंगे और जिसका बच्चों रॉन्ग है एक बार जल्दी से इसे कॉपी कर लें। ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे क्योंकि बच्चों और भी बहुत सारे प्रश्न हैं
तो चलिए बच्चों ये मेरा क्षेत्रफल निकल गया, मेरा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है, तो परिधि निकालना है। सर क्या निकालना है, तो परिधि निकालना है। चलिए अब हम परिधि निकालते हैं, क्या निकालते हैं, परिधि निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं परिधि। चलिए मेरे पास सर जगह है तो हम निकाल लेते हैं, या इसे बस थोड़ा सा सर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करके ये बाबू भैया को इधर रख देते हैं। ओ मेरे प्यारे बाबू भैया, मेरे प्यारे बाबू भैया इधर चल जा। इसको सर इधर यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा छोटा भी करते हैं तो जगह बच्चों में हमको बच जाएगा। ठीक है चलिए चलिए यहाँ पर, यहाँ था ना, यहाँ था। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसमें क्या निकालना था, तो सर वृत्त का परिधि निकालना था। चलिए निकालते हैं वृत्त का परिधि। सर लिख देंगे वृत्त का परिधि, क्या लिख देंगे सर, वृत्त का परिधि। और इसका सर फॉर्मूला होता है 2 पाई का आर। सर क्या होती है, 2 पाई का आर होती है। कुछ हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2 गुने का 22 बटे का बच्चों 7। अब गुने बच्चों अगर आर है सर कितना दिया हुआ है, 21 सर दिया हुआ है, 21 लगा देंगे, कटेगा सर 3 बार में कितना आ जाएगा 22 दूना 44 और गुने का सर 3। जब से को सर गुना कर देंगे सर कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर हो गया सर मेरा आंसर। जल्दी से बच्चों इसका कॉपी कीजिए। बच्चों अब बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और ये बच्चों आप ऑनलाइन जैसे देख रहे हैं तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों एक ही प्रश्न आपके माइंड से बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा बच्चों हम गारंटी ले रहे हैं। चलिए बच्चों आपको जो कॉपी होगा हो चुका होगा, फास्ट में कॉपी करना है क्योंकि बच्चों ऑनलाइन मेरे बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं। चलिए चलिए बच्चों अगला देखो प्रश्न क्या है। देखिए ये विषय हलवा प्रश्न है। ये क्या है, हलवा प्रश्न है। देखिए एक वृत्त जिसकी क्षेत्रफल, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल सर एक वृत्त से दिया हुआ है, फिर इसका दिया सर वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त ही दिया हुआ है सर। वृत्त का वृत्त निकाल बनाते हैं सर। ये मेरा क्या वृत्त है, ये क्या मेरा वृत्त है। अब वृत्त में सर देखिए क्या दिया हुआ है, तो वृत्त जिसका जो क्षेत्रफल सर है वो कितना है, वृत्त का जो क्षेत्रफल सर है वो कितना है, वो 616 है। अभी हम क्षेत्रफल सर निकाले थे लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हमको त्रिज्या दिया हुआ नहीं है बच्चों। अगर त्रिज्या दिया हुआ रहता बच्चों, अगर त्रिज्या हमें दिया हुआ रहता, अगर हमें त्रिज्या दिया हुआ रहता सर, ये आर अगर दिया हुआ रहता तो हम जैसे पहले बनाए सर वैसे बना लेते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरा क्षेत्रफल दिया हुआ है ना कि त्रिज्या दिया हुआ है, ना कि मेरा त्रिज्या दिया है। बच्चों जब त्रिज्या दिया हुआ नहीं है तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा सर। देखिए क्या बोला गया है, तो उस वृत्त का सर त्रिज्या 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 एक यहाँ सर एवं होना चाहिए, यहाँ सर एवं होना चाहिए, यहाँ पे एवं होना चाहिए, यहाँ एवं होना चाहिए, एवं परिधि निकालना है सर। क्या क्या निकालना है, तो परिधि त्रिज्या और परिधि से निकालना है। मतलब क्षेत्रफल से दिया हुआ हमको त्रिज्या दिया हुआ नहीं, जब हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। चलिए सर निकाल लेते हैं। सर मेरा A4 हो गया एरिया। एरिया सर कितना दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर से दिया हुआ है। हमें निकालना पड़ेगा पहले क्या चीज़, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा सर। निकाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि मेरा क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा सब क्या होता है पाई आर स्क्वायर सर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होती है। चलिए लगाते हैं। क्षेत्रफल सर कितना दिया हुआ है 616 सर दिया, कितना सर 616 सर दिया हुआ है, बराबर 22 बटे का सर 7। फिर से बोलते हैं कि पाई का मान होता है सर 22 बटे 7। अब गुने का सर आर का मान सर दिया हुआ नहीं तो आर का सर आर स्क्वायर ही रह जाएगा। आगे देखिए 616 सर 616 इधर कर, ये देखिए इसको इस तरह लिख लेते हैं 22 बटे का 7 और गुने का आर स्क्वायर बच्चों 616। बच्चों इतना आसान तरीका से बतलाएंगे कि आप भी बोलिएगा क्या बात है। ठीक है, इतना बच्चों सरल भाषा में आपको सब समझा रहे हैं कि जो पागल भी होगा ना बच्चों वो भी समझ जाएगा, जिनका दिमाग चीट खोपर होगा वो भी समझ जाएगा, महा बकलोल बच्चा भी समझ जाएगा। वो इतना आसान से बता रहे हैं कि बस इसको देखिए इधर इस तरफ लिख दिए, अब बच्चे इसको इस तरफ लिख दिए हैं। अब देखिए सर आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या काम आपको करना है। तो बच्चों यहाँ तक आप समझ गए बच्चों, ये हम इस हिसाब में थे। ठीक है, क्या बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। बच्चों यहाँ करना फिर क्या है सर, तो यहाँ सर हमने किया है
कि इस वाले सर इधर इस तरफ लिख दिए हैं और इस वाले सर उस तरफ लिख दिए हैं। अब बच्चे पता है कि जिसके सर नीचे कुछ नहीं रहता है तो सर वहाँ क्या आती है, तो एक सर रहती है। कितना रहती है सर, एक रहती है। जब सर एक रहा है तो सर अब देखिए क्या हो जाएगा, बराबर में सर कोना कोनी गुना से क्या सर हो जाएगा, बराबर में कोना कोनी गुना होता है। तो सर हम आर स्क्वायर सर इधर दे देते हैं। अब देखिए सर 22 गुना सर एक करेंगे तो कितना से हो जाएगा सर, देखिए 616 पहले करना पड़ेगा और गुना सर 616 गुना कितना है सर 7 हो जाएगा 7। और सर 22 गुना सर एक करेंगे, 22 गुना सर एक करेंगे तो सर उधर इस तरफ लिख सकते हो, या सर इसे जब इधर एक गुना रहेगा तो फिर भाग में ले जाना पड़ेगा। तो 22 गुना सर एक करो कितना जाएगा आपका हो जाएगा, तो सर 22 हो जाएगा। कितना सर 22 हो जाएगा। अब सर इसे काट दीजिए। अब क्या करना है, इसको आप काट दे सकते हैं। देखते हैं सर कितने बार में कटती है। तो ये लगभग देखिए आपका आर स्क्वायर अब बराबर सर ये कट जाएगी आपकी कितने बार में, ये 11 और ये सर कट जाएगा 308। अब सर जब 11 से हम काटेंगे, जब 11 सर इसे हम काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा कितने बार में, ये कट जाएगा सर 2 बार में 22 बचेगा 8 28 बार सर कितने बार में 28 बार में कट जाएगा ना, कितने बार से कटेगा 28 बार में कट जाएगा। एक बार देख लेते हैं, इससे कट जाएगा 2 बार में 22 बचेगा 8 88। ठीक है। अब देखिए बच्चों आर स्क्वायर बराबर 28 गुना सर 7 कितना जाएगा, तो इस साइड 196 कितना जाएगा 196 आ जाएगा। और सर अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ कर देंगे आर स्क्वायर बराबर सर आपका 196 आ गया है और आर बराबर सर निकालेंगे 196। अब बच्चों स्क्वायर है तो उस तरह से क्या जाएगा सर रूट हो जाएगा, तो रूट कर देंगे और आर बराबर सर कितना हो जाएगा, किसका होता है, तो 14 सर होता है। ये आपका कितना निकल गया, त्रिज्या निकल गया 14 सर मिल जाएगा। सर मेरा जो है त्रिज्या वो निकल चुका है। अब हमें निकालना है परिधि। सर क्या निकालना है, तो परिधि निकालना है। चलिए हम परिधि निकाल लेते हैं। यहाँ ले देते हैं सर परिधि, वृत्त का परिधि। सर इसका अभी जस्ट फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या होता है सर जी, तो 2 पाई आर होता है। सर क्या होता है 2 पाई का आर होती है। सर क्या होता है 2 पाई का आर होती है। और वैसे लगाते हैं 2 पाई का सर आर जब होती है तो सर क्या हो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 2 गुने का 22/7 और गुना सर 14 सर कटेगा तो हो जाएगा 2 में कट जाएगा आपका। ये हो जाएगा सर कितना बार में 2 गुना 22 और गुने का 2 सर कितना आपको हो जाएगा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा सर जिसका आंसर। सर कितना हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग जल्दी से इसका सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न, कितना सर अगले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों अब बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न बच्चों ये आपका कितना है, तो प्रश्न नंबर जी आपका बच्चों 3 हो रहा है। 2 बच्चा प्रश्न हो चुका है। तीसरा देखिए प्रश्न सर क्या है आपका, सर तीसरा प्रश्न है वो सर जी है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 वृत्त, ये सॉरी 2 घन है। सर कितना है 2 घन है। घन जानते हो क्या कहते हैं, घन। तो सर आपको बनाते हैं घन, देखिए 2 घन है, 2 गो घन है। एक घन सर जी ये हो गया, ठीक है। और बच्चे एक और घन है। सर क्या है, एक और घन है, एक और सर जी घन है, ये 2 घन है। और दोनों जब घन सर जी है तो सर दोनों घन का देखिए क्या दिया है, भुजा सर दिया है। इसलिए आप पेन थोड़ा चेंज कर देते सर, भुजा सर दिया हुआ है। ये भुजा सर कितना दिया हुआ है, भुजा सर दिया हुआ है कितना है 8 कितना है सर 8 सेंटीमीटर। तो इसको लेते हैं सर कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना है सर जी 8 सेंटीमीटर। तो सर ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सर, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए 2 भुजा को क्या करता है आपस में जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं सर, दोनों को जोड़ते हैं। चलिए दोनों को सर जोड़ते हैं, क्या करते हैं दोनों को, चलिए जोड़ देते हैं। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, क्या कितना देखिए इस तरह जोड़ते हैं दोनों को सर, जुट गया ना। तो ये सर जुट गया आपका। जुटने के बाद देखिए सर क्या बोला गया, जब सर जोड़ेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर था, वो सर 8 सेंटीमीटर इसमें बढ़ जाएगा। ये सर 8 सेंटीमीटर जो होगा ये इसमें बढ़ जाएगा, ये सर बढ़ गया। सर ये क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्या बोला, तो बने घनाभ। सर ये क्या बन गया, तो ये मेरा घनाभ बने। सर ये मेरा क्या बन गया, तो ये मेरा घनाभ क्या बन गया। पहले था घन, अलग अलग का घन था, लेकिन सब दोनों को जोड़ दिए थे, सर लंबा हो गया। तो ये मेरा क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ बन गया। जब सर ये घनाभ बन गया तो इसका क्या क्षेत्रफल और आयतन निकालना। क्या निकालना, क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। देखिए जो आपका जो लंबाई सर है वो कितना जाएगा आपका 8, आपका सर 8 कितना जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 20 सर आपका 8 हो जाएगा। 8 सर कितना जाएगा, तो 8 रह जाएगा। कितना सर 8 सेंटीमीटर रह जाएगा। क्योंकि सर जो चौड़ाई था वो बढ़ा नहीं, ऊंचाई सर उतना ही रह गया, बस लंबाई सर बढ़ गया। तो लंबाई सर कितना हो गया 16 हो गया। 8 और 8 कितना हो गया सर 16 हो गया। अब सर ये हमको दिया हुआ है, तो चलिए निकालते हैं घनाभ किसका, घनाभ का सर लेते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल। सर घनाभ का क्षेत्रफल क्या आता है 2 × LB
प्लस बी एच प्लस का आल एच सर होता है, क्या था आल एच होता है। तो बैठा दिए मान 2 इंटू आल का मान सर 16 है गुना का 8 प्लस का 8 गुना का 8 प्लस का 16 गुना का 8 हो जाएगा। आप यहाँ से जो दिया है उसको बस मान बैठा दिए हैं। अब देखिए 2 इंटू सर 16 टिब्बा कितना है सर 112 हो जाएगा, प्लस का 16 थी 64 और प्लस का सर 112 सर सबको जोड़ दीजिए। 2 कितना हो जाएगा सर जोड़ के जोड़िए 2 6 6 2 8 6 2 8 कितना सर 8 हो जाएगा 8। उसके बाद 1 1 2 6 कितना हो जाएगा आपका 8 के साथ 8 हो जाएगा, बाकी कितना नहीं किया कुछ नहीं रहा सर। 1 के साथ 2 कितना आ गया 288। और सर यहाँ आगे पीछे सर कुछ नहीं था, क्या दे देंगे वहाँ तो गुना दे देंगे। आपसे दिखना हो गया 288 गुना के साथ 2 हो जाएगा 8 दिन 16 के 6 बाकी 16 के 17 के साथ बाकी 1 और हो जाएगा 2 दिन 4 1 5 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया सर क्षेत्रफल हो गया। अब इसका सर निकालना है आयतन, सर क्या निकालना है आयतन निकालना है। चलिए आयतन निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं आयतन। यहाँ लिखेंगे बच्चों घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन सर घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात सर 16 गुना 8 गुना से कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 16 गुना 64, अब गुना कीजिए कितना गुना 16 से 64 का 4 बाकी 6 और 16 96 16 के 96 और 96 8 कितना जाएगा 196 8 जाएगा 104 104 जगह 1044 सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा सर जी, ये हो गया मेरा क्यूब हो गया आंसर। जल्दी सर इसका भी आप लोग कॉपी कीजिए या तो इसके उतार लीजिए आप लोग। तब बच्चों बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए सर आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब बच्चों बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए सर आपका अगला सर प्रश्न क्या है, आपका सर बेलन से अगला प्रश्न है। हिसाब से लिखा हुआ है, हिसाब से क्या दिया हुआ देखिए, एक बेलन जिसकी ऊंचाई सर जी एक बेलन है, बेलन ठीक है मार दे बेलन से तो कोई नहीं बोली ना। चलिए सर बेलन का पहले फिगर देख लेते हैं इसका कैसा होता है। सर जो बेलन का सर फिगर होता है, सर बेलन का फिगर ये है सर जी, मेरा ये रहा बेलन का फिगर। सर क्या क्या है तो बेलन का फिगर है, ये सर क्या है तो बेलन का फिगर है। जब सर जी ये जब बेलन है तो सर इसमें देखिए दिया क्या क्या हुआ है, ये सर आपका जब बेलन है देखिए इसमें दिया क्या क्या हुआ है। सर इसमें आपका दिया हुआ है बेलन में सर दिया हुआ है ऊंचाई, कितना सर ऊंचाई दिया है, ऊंचाई सर बोलते हैं इससे बोलते हैं आँच। ये सर क्या है ये आँच मेरा है, ये सर कितना दिया हुआ है, ये सर आँच, ये सर आँच कितना दिया हुआ है तो ये है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया सर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद ब्यास, ब्यास सर बोलता हुआ रहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा सर क्या बोल देंगे इसे ब्यास बोलेंगे। सर क्या बोल देंगे इसे तो ब्यास बोल देंगे, तो इसे ब्यास बोल देंगे। सर ब्यास सबको कितना दिया हुआ है तो ये सर दिया है अर्थात डी बराबर सर दिया हुआ है कितना, तो ये सर जी आपका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, कितना सर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए आपको देखिए क्या करना है इसमें, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा त्रिज्या, क्या निकालना पड़ेगा त्रिज्या। देखिए आर बराबर सर होता है डी बटे का 2 अर्थात आर बराबर 21 बटे का 2 और बच्चों आपका आँच कितना दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर और आपका आर सर आ गया 21 सेंटीमीटर। आप सही से पॉइंट में ला सकते हो 10 पॉइंट का 5, लेकिन लाना जरूरी है नहीं बच्चा, आपका यहाँ से बन जाएगा। आज देखिए सर क्या है कि बेलन का आयतन निकालना है। सर क्या निकालना है बेलन का आयतन निकालना है। सर पता है कि बेलन का सर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। सर आपको अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए तो फार्मूला सर होता है बेलन का आयतन, बेलन का सर आयतन होता है क्या होता है बेलन का आयतन, बेलन का सर आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या सर होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होती है। अब देखिए पाई का मान फिर से सर वही आ गया, जहाँ देखिए नारी सर वहाँ लाइन मारी, जहाँ देखिए 5 बच्चे 22/7, तो देखिए पाई का मान सर हो गया 22/7 और गुना सर आर का मान देखिए सर कितना है, आर का मान कितना है सर मेरा 21/2। सर कितना वाला लिखना है सर 2 लिखा हुआ है, 2 पावर है 2 वाला लिखना पड़ेगा 21/2 सर जी लिख दीजिए 21/2 और गुना आँच। अरे प्यारे बाबू भैया कितना है, अरे बाबू भैया कितना है, आँच का मान है 12, कितना है तो 12 से 12 लिख दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं इसको बच्चों हल करते हैं। देखिए इससे कट जाएगा सर ये कितने बार में, तो ये कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा सर ये 6 बार में, सर इससे ये कट जाएगा 3 बार में और कटेगी जी सर अब तो कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, तो 22 सर कितना हो जाएगा 66, 22 66 और गुना
21 या 63। आप सर दोनों गुना कर दिए और आपका आंसर यूँ निकल जाएगा। चलिए सर गुना करते हैं, चलिए यहाँ 60 गुना करते हैं, चलिए यहाँ गुना करते हैं। 63 गुना सर कितना, तो 66 गुना करना पड़ेगा ना। तो ये छोटी 8 रहेगा 8, 36, 36 एक 37, 378 ना। ठीक है 8, 15 का 5 बाकी कितना रहेगा, 15 का 5 बाकी सर रह जाएगा आपका 1 और 10 कितना सर रहेगा 10, 10 एक बाकी 1, 3 1 4 कितना रहेगा 3 1 4 हो जाएगा। कितना 41 56 41 58 सर ना। चलिए 41 58 सेंटीमीटर क्यूब सर आपको हो गया आंसर। फटाफट बच्चों आप इसका कॉपी कर ले, या तो आप अगर ऑनलाइन से हैं तो इसका आसान ले सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए एक घड़ी की घंटे की सुई, घड़ी बनाना है तो किसको किसको घड़ी देखने आता है? जिस बच्चे घड़ी देखना आता है हाथ रख रहा, नहीं सबको आता है, अरे सब बच्चों घड़ी आता है देखने के लिए, क्या बात है। तो वही सर बुझा गया किसी घड़ी की घंटे की सुई, घड़ी में कितने सुई होती है, तो 3 सुई। कितने सारे सुई होते हैं, तो 3 सुई होती है। पता है ना कि नहीं पता है? नहीं पता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। चलिए तो घड़ी में 3 सुई होती है, घंटे की, मिनट की और सेकेंड की। तो सबसे बड़ी होती है वो होती है सेकेंड की, उससे वाली छोटी कौन होती है, सेकेंड की, ये मिनट की, और सबसे छोटी सर कौन होती है, तो घंटे की सुई होती है। घंटे की सुई धीरे धीरे चलती है, स्लो मोशन में चलता है ना। और जो ये मिनट का है वो थोड़ा इस पर चलती है, और सेकेंड का तो बातें मत की है, फटाफट 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 टुक 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 चलती है। ठीक है सर वही घड़ी है। चलिए पहले घड़ी बना लेते हैं। अब हम लेंगे वाइट पेन। चलिए घड़ी बनाते हैं। चलिए घड़ी बनाने आता होगा तो बनाते हैं घड़ी। 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन गिन के प्यार, इंतजार आजा पिया आए बाहर। चलिए सर जी ये दिया आपका घड़ी दिया हुआ है, ये घड़ी हो गया। अब देखिए घड़ी में घंटे क्या है, घंटे की सुई, कैसे घंटे की सुई है। ठीक है कि लंबाई से कितना है 7 सेंटीमीटर, जो घंटे की सुई की लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, तो सर दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो उस सुई द्वारा 4 घंटे में तय की गई क्षेत्रफल निकालना है ना। चलिए देखिए एक जो बच्चों घड़ी है उसका जो कांटे की सुई, घंटे की सुई की लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। सर मान लीजिए कांटे की सुई का कहाँ पे है, सर मान लेते हैं कहाँ पे है, तो वो लेते हैं मान लीजिए कहाँ पे है 11। सर कहाँ 11 पे ले लेते हैं, कहाँ लेते हैं 11 पे ले लेते हैं ना, कहाँ लेते हैं 11 पे ले लेते हैं, 11 पे ले लेते हैं। चलिए 11 पे, सॉरी 12 पे, कहाँ सर 12 पे। जब जैसे 12 पे है तो क्या बोला गया कि 4 घंटे में, पता आपको कि अगर कोई घंटे की सुई 12 पे है, कहाँ पे 12 पे है, और 4 घंटे में सर कहाँ तक जाएगी, सर वो 4 घंटे में कहाँ तक चली जाएगी, तो वो चली जाएगी आपकी कहाँ पे सर जी, तो 4 पे। सर कहाँ जाएगा, तो 4 पे चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, तो 4 पे चल जाएगा। सर 4 पे हम दे देते हैं, 4 पे चला जाएगा। जब सर 4 पे जाएगा, जब 4 पे जाएगा तो क्या बोला गया, वो जो घड़ी है कितना क्षेत्र को उन्होंने तय किया, कितने क्षेत्र को उन्होंने तय किया। सर यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन इतना क्षेत्र को तय किया, तो बोला इसका जितना जो तय किया ना, इसे तय किया, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अर्थात देखिए किसका निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है, बस 1 मिनट रुक जाइए, देखिए कितना कैसे बनेगा। अब देखिए अब बच्चों आपको याद रख लीजिएगा कि घड़ी में जो कोई भी 2 अंक है, जैसे मान लीजिए 1 है और ये 2 है, 1 और क्या है सर 2 है, तो कोई भी 2 अंक है, तो कोई भी 2 अंक के बीच में, जैसे 12 है और ये सर 1 है, सर 12 के दोनों बीच है ना, तो ये बीच जो है, तो इसके बीच में जो कोण सर बनती है वो कितना कोण बनती है, तो
30 डिग्री कोण बनती है। कितना कोण बनती है? 30 का कोण बनती है। 30 कितना बनता है? 30 का कोण बनती है। क्योंकि आपको सर पता है, आपको मालूम क्या है कि जो पूरा सा वृत्त होती है वो कितना होती है? 360 डिग्री है। कितना? 360 डिग्री का। और सर कितने काटे हैं? सर कितना है? तो 12 है। और सर 12 से अगर भाग देंगे तो ये से कितने बार कटेगा? ये कट जाएगा 30 बार में। अरे बच्चों आपको क्या हो गया कि दो संख्या के बीच कितने कोण बनती है? तो 30 का कोण बनती है। कितना बनती है? 30 का कोण बनती है। अब बच्चों ये कितना पार किया है? 4 को पार। कितना 4 पार किया है? 4 को पार किया है। तो आप कर लेते हैं बच्चों थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आपका सर थीटा बराबर हो जाएगा 30 गुने का 4 बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री आपको कितना आ गया? थीटा आ गया। अब इसमें देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है? सर त्रिज्या कितना दिया हुआ है? लेकिन जो काट की लंबाई है उसे त्रिज्या वही चलेगी। तो सर त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो बोला कि इसको क्षेत्रफल चला है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकाल देंगे। इसको बोलते हैं हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सर क्या होता है? त्रिज्या खंड क्षेत्रफल आपको होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बच्चों मान दिया, हल कर दिए। थीटा का मान 100 कितना आ गया सर? 120 आया है ना? 120 बटे का 360 गुना पाई का मान सर जी 22 बटे का 7 और आर का मान सर 7 गुने का 7 क्योंकि सर 7 है तो त्रिज्या। सर कितना लेना है आपको? 2 बार लेना है। सर कितना बार लेना है? 2 बार लेना है। सर 2 बार लिख दिए हैं। अब देखिए सर ये 7 से 7 खल्लास, ये कट गया। जय श्री राम। अब कटेगा सर? अब नहीं कटेगा। तो कितना सर आपका आ गया? 22 गुना 7 154 अब बटे का 3। अब सर 3 से भाग दीजिए, आपका जो पॉइंट में आएगा वो सर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए भाग देते हैं। 5 बार में 15 1 पॉइंट का कितना जाएगा? 3 पे सर 12 जाएगा। सर ये आपका क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सर आपका आंसर। चलिए बच्चों इसका भी जैसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब बच्चे बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बतलाएंगे। और इतना आसान बच्चों हिसाब है, और आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। आपको जो कॉपी करना है वो ऑनलाइन ही करना है कि बच्चों जब दोबारा देखोगे तो और भी बेहतर जाएगा। आपके टेस्ट में यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है? इसी में से दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, इसलिए सारे क्वेश्चन को कॉपी में उतार करके याद कर लीजिए हमसे। चलिए बच्चों आप जो बढ़ जाते हैं कितना पे अगला प्रश्न, किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई। बच्चों सेम वैसा हिसाब है, ये भी सेम वैसा हिसाब है, लेकिन एक अंदर से दिया हुआ है, यहाँ से मिनट का सुई दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? मिनट का सुई दिया हुआ है। आप बोला कि 14 सेंटीमीटर है। उस सुई द्वारा 10 मिनट में, कितना मिनट में? 10 मिनट में से निकालना। चलिए निकालते हैं। तय किया गया था ना। चलिए फिर से घड़ी बनाते हैं। क्या करते हैं कि फिर से घड़ियाँ बनाते हैं। दिल डूबा तेरी आंखों में यो महबूबा। देखिए 12 6 3 सर आपको जाएगा ये 9 6 12 6 3 9। देखिए 10 11 1 2 4 5 7 8। ये बच्चा आपको क्या हो गया? केंद्र। अब क्या वो बोला गया? इस बार दिया है मिनट का सुई। क्या सर दिया है? तो मिनट का सुई दिया है। समझो यहाँ पे, बाद में कॉपी करते रहना तुम लोग। ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, भागेगा नहीं। देखिए 1 मिनट का सुई जो है वो कितना मीटर लंबा है? सेंटीमीटर लंबा है। तो 14 सेंटीमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर लंबा है। 14 सेंटीमीटर लंबा है। अब फिर क्या बोला गया? 10 मिनट में। तो घड़ी जब आपको देखने आती है तो पता होगा कि कोई कांटा जो है, वो जो कांटा है 12 पे है, तो 10 मिनट में कहाँ पे जाएगी? 10 मिनट में वो कांटा कहाँ जाएगी? 10 मिनट कोई जो कांटा है, मिनट का कांटा है, वो कहाँ कितना पे है? वो 12 पे है। कहाँ पे है? 12 पे है। और वो 10 मिनट में कहाँ तक जाएगा? सर वो जाएगा 2 पे।
कहाँ जाएगा 2 पे, क्योंकि 2 के बीच में बनता है कितना 5 मिनट होता है। सर 2 पे कहाँ जाएगा, तो सर 2 पे जाएगा, कहाँ जाएगा 2 पे जाएगा ना, चलिए 2 पे दे देते इसको। तो अब यहाँ निकालना क्या सर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना जितना दूर तय करेगा। सब आपको ये नहीं करना है कि वहाँ 30 गुना हम 4 देते, हम 4 गुना कर दिए सर, वो मिनट घंटे सुई दिया हुआ था, लेकिन यहाँ सर क्या दिया हुआ, मिनट का सुई दिया हुआ है। अब पता करना पड़ेगा सर कितना को पार किया, सर 2 को पार किया, कितना पार किया है, लेकिन 2 घर पार हुआ है, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, हम 2 घर पार हुआ है। सर थीटा पर लिख देंगे 30 गुना का 2। अब 10 करोगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि सर वो 10 पे जाएगा, तब लेकिन बच्चों यहाँ नहीं आया, 50 मिनट बोलेगा तब यहाँ पे आएगा, 10 नहीं कीजिएगा, भूल से नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें सर बोला गया था आपको क्या, तो उसमें बोला गया था घंटे की सुई है, तो घंटे में जब रहेगा तो हम 4 से गुना कर दिए 30 में, लेकिन यहाँ मिनट दिया हुआ है तो पता होगा सर कितना वो पार के हम इसको देखना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 60 डिग्री, कितना जाएगा 60 डिग्री। और आर बराबर से दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं क्या चीज़, तो तय किया गया क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ले देते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये से होता है अभी बतलाएं थीटा बटे 360 और गुने का पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 बटे का 360 गुने का पाई का मान 22 बटे का 7 और गुना आर का मान 14 सेंटीमीटर, कितने बार, तो 2 बार, कितने बार, तो 2 बार। बच्चों ये देखिए सेम उसी तरह बच्चों हिसाब है, इसको आप हल कीजिए। अब बच्चों जो आंसर आएगा सर, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से भर दीजिएगा, कमेंट में भर दीजिएगा। और जो बच्चों ऑफलाइन में है उसे आगे इसको हल कर लीजिएगा। बच्चों अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका ज़बरदस्त प्रश्न, बहुत ही खतरनाक है, और इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रश्न बच्चों है वो 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर में, तो 5 नंबर में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न क्या है कि 10 सेंटीमीटर एक लंबी रेखाखंड खींचना है। सर क्या करना है, एक सुनिए ध्यान से समझिए इसको, 10 सेंटीमीटर एक लंबी रेखाखंड ए बी खींचें, ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें तथा बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें, और ए बी केंद्र पर से दोनों वृत्त पर आर्सपर रखना। सर बड़ा खतरनाक सवाल है, ठीक है, अभी से कुछ नहीं आया होगा बच्चों, जब हम समझा देंगे ना तो एक आराम समझोगे, तो बच्चों इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कंपास। है क्या चाहिए आपको, कंपास चाहिए, क्या चीज़, कंपास चाहिए। तो चलिए हमारे पास सर कंपास है ही, कि बच्चों हम तो 1.5 लाख लगा दिए कंपास लेने के चक्कर में। देखिए क्या सर बोला गया, सर आपको जब भी नापना है कंपास में इंची में, से 0 से कहाँ से नापना है, 0 से नापना शुरू करना है, जहाँ जितना बोलेगा सर उतना नाप सकते हो। सर कितना दिया है 10 सेंट, कितना है सर 10 सेंटीमीटर एक लंबी रेखाखंड खींचना है। तो चलिए 10 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लेते हैं, 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, तो कहाँ तक जाएंगे, चलिए पेन से हम चेंज कर लेते हैं, पहले पेन चेंज कर लेते हैं हम। चलिए सर कितना खींचना है, तो 0 सर खींचना कहाँ तक, तो 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर, 10 तक जाएंगे, 0 से 10 तक जाना है। चलिए ये देखिए तो आपका सर लिखा हुआ है 10 है ना, जाने लिखा हुआ है, अर्थात बच्चों कितना है, ये 10 सेंटीमीटर रेखाखंड क्या खींचा गया, जब 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा सर क्या खींचा गया, जब से ये खींचा गया तो क्या बोला गया, देखिए इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ये रेखा कितना खींचा गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ सर ले दिए, ए भी बोला गया तो ए ले देंगे ए, और इधर ले देंगे सर जी बी, ए बी 10 कितना सर, तो ये 10 सेंटीमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझो हिसाब को। अब देखो उससे तो क्या बोला गया, ए को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त करना है। किसको, ए को केंद्र मानना है सर, इसको भी केंद्र मानना है, इसको केंद्र मान लीजिए, इसके भी केंद्र मान लीजिए। यहाँ से बनना है आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या एक वृत्त नाम, वृत्त सर की बता कैसा होता है, गोल होता है। और सर बी को सर बी पर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर का। चलिए इसे फिर से यहाँ पुनः लेकर आते हैं तब हमको नापने में बनेगा। तो यहाँ पे हमको सर बनाना पड़ेगा क्या चीज़,
तो बनाना पड़ेगा हमको क्या चीज़, तो बोलिए ना, अरे बोलो ना। देखिए हम मान लेते हैं किसको, इसको मान लेते हैं क्या चीज़, तो केंद्र मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, केंद्र मान लिए, क्या मान लिए, केंद्र मान लिया। केंद्र मानने के बाद अब क्या करना है, तो हमें 3 सेंटीमीटर जाना है, कितना बोला ना 3 सेंटीमीटर क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। सर क्या ले जाएंगे, 3 पे ले जाएंगे, चलिए इसको बड़ा करते हैं 3 पे, ये 3 हो गया। अब क्या करना है, इसका वृत्त खींचना है, चलिए वृत्त खींच देते हैं। अब देखिए ये वृत्त हो गया। आगे क्या बोला गया कि बी पर कितना का, तो बी से आपको बनाना पड़ेगा 4 का, बी पर 4 का। चलिए बी पर बनाते हैं 4 का, बी पर 4 पे। सर बी यहाँ पे है, बी पे यहाँ है, यहाँ है सर, यहाँ बनाते हैं कितना का, 4 का। सर ये 4 सर कहाँ जाएगा, इसको थोड़ा इस तरफ सर घुमाना पड़ेगा तब ना होगा। इसको सर इस तरह से लेंगे और इस तरह से घुमा देंगे इसे, तब सर नापने में बनेगा ना। ऐसे पर नापने में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। आपके पास इसके सर होगा तो आप आसान से नाप सकते हो, बस मेरे पास तो है नहीं, तो जब हम इससे काम चलाना पड़ रहा है तो हमें थोड़ा दिक्कतें आ रही है। नहीं तो ये सारे हिसाबों में हम 1 मिनट भी समय लगने देते नहीं है। तो बच्चों कितना है, 4 पे ले जाना है, कहाँ पे, 4 पे। चलिए इसे फैलाते हैं और लेकर आप सर आगे कहाँ पे, सर कहाँ लेकर जाएंगे, 4 पे लेकर जाएंगे। जी सर यहाँ लिखा जाएगा 4 लिखा गया, यहाँ लिखा गया 4 लिखा गया। जब 4 आ गया है तो क्या करना है, यहाँ पे वृत्तवा को खींच देना है, वृत्तवा क्या करना है, खींच देना है। तो ये सर आपका वृत्तवा खींचा गया, वृत्तवा सर क्या हो गया, तो खींचा गया। अरे कहाँ गया, कहाँ गया, ये सर है, कहाँ गया, इसको से साइड करते हैं और इसे भी सर साइड करते, ये जो आ गया था, अरे ये क्या आ गया। चलिए अब सर इसे भी थोड़ा साइड कर देते हैं, साइड कर दिया। अब देखिए क्या बोला गया, अब आगे बोला गया कि नंबर का 4 से नतीजा क्या करना है, एक वृत्त खींचना है आगे। और ए बी पर से दोनों वृत्त पर, ए बी पर से, ए से बी पर और बी से ए पर क्या करना, आसपास रखना। सर आसपास जगह उसे कहते हैं, जब केंद्र से खींचेंगे ना तो इस पर क्या ऊपर से बाहर से करना, सटना चाहिए, उसे आसपास जगह कहते हैं। चलिए आसपास जगह से खींचते हैं, तो यहाँ से बस बच्चों यहाँ मिला देंगे, बस नीचे ना चाहिए सर, ना छूटे, बस जहाँ पे सटे सर वहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप स्केल रख लीजिएगा सर यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ से इसे मार देगा, यहाँ से इस तरह से मार देगा, फिर यहाँ से इस तरह मार देगा, यहाँ से इस तरह मार देगा, सर आपका हो जाएगा। इसमें सर आपको मिलेगा टोटल 5 अंक, कितना मिलेगा सर, 5 अंक मिलेगा। तो चलिए हम खींच देते हैं। यहाँ सर कहाँ खींचना है, तो यहाँ से खींचना पड़ेगा आपको, ये दूसरा आ गया सर, इसमें ये लेना पड़ेगा, इसमें ये चलिए ये आपका सर ऐसे थोड़ा फोल्ड रहेगा तो खराब हो जाएगा सर, थोड़ा अंदर जाएगा जो भी खराब हो जाएगा, बस ये सर सटना चाहिए, जहाँ भी सट जाए, सट गया ना। चलिए हो गया। दूसरा इस तरफ से यहाँ पे सर आपको लेना है और यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद बच्चों आपको इस तरह से क्या करना है, यहाँ मिला देना है, ये इधर से इधर मिला देंगे। अब बच्चों फिर से यहाँ से और ये बच्चा आपका हल हो गया। ऐसे बच्चों मिलेगा आपको टोटल 5 अंक। क्या आप लोग समझ गए हैं, क्या आप लोग समझ गए, कहाँ नहीं समझे तुम लोग, कहाँ नहीं समझे तुम लोग, ध्यान रखते हो, ठीक है। क्या आप किए, सबसे पहले हम क्या किए, एक 8 सेंटीमीटर का, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए, नाप करके हम तुमको सिखाए थे कैसे खींचना है। 10 सेंटीमीटर के क्या करना है, रेखाखंड खींच दिए। जब खींच लिए तो हम चाप को नाप लेंगे, फिर कितना, फिर बोला गया ए पे कितना बोला गया, 3 सेंटीमीटर का था, हम चाप को नाप लेंगे 3 सेंटीमीटर। और नापने के बाद हम कहाँ रखेंगे, जो नोक को रख देंगे, तो यहाँ पे 1 पे रख देंगे और पूरा गोल कर देंगे, इतना आसान है। उसका बी भी क्या बोला गया 4 सेंटीमीटर, अर्थात हम फिर से उसको चाप को अब क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर नापेंगे और उस नोक को बी पे रखेंगे। आप बी पे रखने के बाद क्या करेंगे, गोल कर देंगे, तो गोल हो गया, दोनों तरफ गोल हो गया। गोल होने के बाद इस केंद्र को यहाँ से मिला देंगे और यहाँ मिला देंगे, इस केंद्र को यहाँ से और यहाँ मिला देंगे, बस ये हो गया। इतना ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले स्टार्ट कर लेते जा पहुना, अरे जा रे तू जा रे। चलिए अगला सर देखिए क्या है, अगला सर प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए
अगला प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर ए बी एक रेखा 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचें। 8 सेंटीमीटर ए बी एक रेखाखंड खींचना है। इसे 4/3 भागों में बांटना, 4/3 भागों में बांटना है। देखिए ये भी आसान है बच्चों, ये प्रश्न को देखना पड़ेगा, ठीक है। आप बदलू नहीं रहे हैं कि हलवा से सवाल बता देंगे, आप थोड़ा बड़े हो गए हैं तो फिर बड़े की तरफ पढ़िए। 8 सेंटीमीटर क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है। सर जब भी आपको रेखाखंड खींचने बोलेगा तो आपको क्या करना है, एक स्केल ले लेना है और स्केल लेना है। अब बच्चों आप यहाँ से खींच सकते हो। जब भी नापना है 0 से, जितना सर बोला उतना खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर बोला क्या ना, 8 सेंटीमीटर, सर 8 सेंटीमीटर नाप लेंगे 0 से 8 तक। सर ये आपका हो गया 8 से कितना हो गया, तो 8 सेंटीमीटर सर आपका ये हो गया, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है लेकिन 8 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए, थोड़ा छोटा बड़ा नहीं, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोला है, इसे 4/3 भागों में बांटना है। सर इसके बांटने से नियम क्या है, इसके बांटने से इसे थोड़ा सा करते हैं। इसको सर बांटने का नियम है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको चाप या कंपास इसको बोलते हैं ले लेना है और यहाँ पे सर बनाना आपको कितना का, तो कोण बनाना है कितना का, 60 डिग्री का कोण बनाना है। कितना बनना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। किसको कोण बनाने आता है 60 डिग्री कोण, जिस बच्चे को 60 डिग्री कोण बनाना आता है हाथ रख कर दो अच्छे से। तो सबको आता है कौन बनाने के लिए, तुम लोग शायद भूल चुके हो कैसे बनता है। क्या करना है, इसको बच्चों इस तरह से आपका जितना माने वहाँ फैला दिए, आप फैलाने के बाद इस तरह से घुमा दीजिए। अरे रे मानिए हम इतना ले दिए कितना भी, इस तरह से घुमा दिए। इसे बच्चे पुनः का रखेंगे, इसे पुनः रखेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ रहने बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से काट देंगे। तो ये मेरा कितना बन गया, ये मेरा बन गया 60 का कोण, कितना बन गया 60 डिग्री कोण बन गया। कितना बन गया 60 का कोण बन, कितना बन गया, तो 60 का कोण ये मेरा बन गया है। कितना बन गया है, 60 का कोण मेरा बन गया है। बोलेगा नहीं सुना तुम लोग को, समझना तो तुम लोग को कहीं से बोल रहे हैं उस वक्त से पढ़ने आया ना। टेस्ट हुआ तो बोलेगा सर नहीं समझे, समझा रेखा करके। देखो ये हो गया, तो इसका क्या करना है, इस तरह से ऊपर खींच देंगे, इस पर क्या करना रेखा खींच देंगे। यहाँ से लेंगे, ऐसे नहीं मिलाएंगे ना, इसे नहीं बोलते हैं कोण, 60 का कोण। ये बन गया 60 का कोण, क्या बन गया 60 का कोण बन गया। अब ये बना ऊपर, तो ये हम कितना लिए थे, ये हम लिए थे ए और ये हम लिए थे बी, ए और बी, ए बी हमने ले लिया। अब क्या करना है, तो ए पे क्या कर लिए, एक कोण बना दिया कितना का 60 का। सेम उसी तरह क्या करना है, सेम उसी तरह का कोण बी पे बनाना है। कहाँ पे, बी पे कोण बनाना है, कहाँ पे, तो बी पे कोण बनाना है कितना का 60 का, कितना का 60 डिग्री। यहाँ भी कोण बनाना कितना का बनाना है, तो यहाँ भी 60 का कोण बनाना कितना का, तो यहाँ भी 60 का कोण बनाना है कितना का 60 का। इसे पुनः का रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे और इसे जगह करेंगे तो काट देंगे। इसे जब मिलाएंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये फिल्म बन जाएगा मेरा। अरे ये तो ऊपर बना दिया, तुमने इतना हल्ला करते कि हम भी भुतला जाते हैं बंदर से लड़का। इसको अंदर तक बनाना है, पढ़ने आओ बाबू पढ़ लो। देखिए ए पे बनाए ऊपर की ओर, अब बी पे बनाएंगे नीचे और, कहाँ बनाएंगे नीचे की ओर। ये मेरा बन गया, यहाँ भी 60 कोण। अब इसको भी क्या करना है बच्चों, मिला देना है इस तरह से। अब मिलाना आपको बताइएगा बड़े अच्छे से, मिला दिए। ये जैसा आपका मिल गया तो क्या करना है, अब इसका करना है इसको, तो इसका सर काम हो गया ख़त्म। नहीं सर इसका भी काम है, इसका का सर काम है अभी। इस रेखा को थोड़ा लंबा कर देते हैं।
अब देखिए ये हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। पहले ए बी रेखाखंड खींचे, ए पे 60 कोण बना दिए, अब बी पे भी 60 कोण बना दिए। ए पे बना ऊपर की ओर, अब बी पे बना दिए नीचे की ओर। अब क्या करना है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों क्या करना है, जोड़ेंगे जो दिया हुआ बटा में। तो कितना दिया हुआ है 4/3, कितना दिया हुआ है 4/3, 4/3। जब दोनों जोड़े कितना जाएगा 7 हो जाएगा ना, कितना होगा 7। तो इसको बांटना है 7 बराबर भागों में, इसको भी 7 बराबर भागों में। तो हम इस तरह इसको लेंगे, इसको नापेंगे कि 7 बराबर भागों में वो बढ़ जाए, 7 बराबर भागों में वो अच्छी तरह से बढ़ जाए। सात बराबर भागों में अच्छी तरह से बढ़ जाए। इतना छोटा लेना है कि आपका 7 भागों में बढ़ जाएगा। अगर बच्चा हम इतना लेंगे तो ये शायद 7 भागों में बढ़ जाएगा। चलिए एक हो गया बच्चा आपका। दूसरा इसको उठा लेंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे रख देंगे पॉइंट पे, और फिर से इस तरह मिलाएंगे। आपका 2 हो गया। इसको बच्चे पुनः फिर आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, ये कितना आगे हो गया, ये 3 हो गया। इसे फिर पुनः बढ़ाएंगे आगे, तो ये आपको कितना जाएगा, ये भाग गया, ये आपका 4 हो गया। आगे फिर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपको हो जाएगा 5 हो गया। आगे बढ़िए, इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 6 हो गया। ऐसे बच्चों आगे बढ़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 7, कितना हो गया 7 हो गया। सेम उसी आकार का सर क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखाना है, यहाँ पे रखेंगे और 7 बराबर भाग में बांटेंगे इसे। देखिए 1 हो गया, इसको फिर नीचे लिखेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसको इस तरफ लेना पड़ेगा, बस नहीं आ रही है। ये हो गया। और एक बच्चा और बच्चा आपका है, यहाँ रखेंगे और इस तरह घेर देंगे। देखिए आपको हो जाएगा ये हो गया ना। तो यहाँ कितना भाग में बढ़ गया, ये 7 भाग में बढ़ गया। कितना भाग में बढ़ गया, 7 में बढ़ गया। और अब इसका बचा हो गया काम खत्म। इसको बस साइड करते हैं। अब क्या करना है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, ये ए है ये बी है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा A1, ये लिखना पड़ेगा A2, ये लिखना पड़ेगा A3, A4, A5, A6 और A7। आगे लिखिए, ये बी है तो लेना पड़ेगा B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। अब क्या करना है, तो अब आपको करना है जो आपका B7 है उसको A मिलाना है, जो B7 है उसको A मिलाना है। तो B7 को मिला देंगे A में, B7 को मिला देंगे A में, मिल गया। और जो A7 है उसको मिलाना पड़ेगा B में, ऐसा से मिला देंगे, ये मिल गया। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो मेन काम है वो करना पड़ेगा। देखिए कितना है 4/3, कितना है 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर कितना है 4, ऊपर कितना है 4 और नीचे कितना है 3। ऊपर के देंगे चौथा कौन सा है, तो 1 2 3 4 ये है, और नीचे का तीसरा 1 2 3। दोनों क्या करना है, तो मिला देना है। 3 से कितने मिलाएंगे, 3 को 4, ऊपर 4 और नीचे 3, नीचे देंगे 3 कौन सा है, तो 3 जो आपका है वो आपको कौन सा है, तो 3 जो है ये आपका है, ये है। और ये आपको वैसे हो गया हल। इसमें आपको भी मिलेगा तो टोटल 5 अंक, कितना मिलेगा 5 अंक मिलेगा। तो आप लोग समझिए, घर जा करके पुनः फ़ोन को निकालिए, उन्हें स्टार्ट कीजिए। आपके पास कंपास बनाना चाहिए। जो प्रक्रिया हम करेंगे
वो प्रक्रिया भी आपको करना पड़ेगा। वीडियो को रोकिए और बच्चों हम लेंगे 8 तो आपको 8 लेना पड़ेगा, हम चाप लेंगे तो आपको चाप लेना पड़ेगा, हम खींचेंगे तो आपको वो भी करना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे। और 2 बार 3 बार जब बनाओगे तब अच्छे से सीख पाओगे। क्या अच्छे से सीख पाओगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो घर जा करके इसे सभी हिसाब को फिर से आपको बनाना पड़ेगा। अगला देखिए क्या है आपका सर, अगला देखिए क्या है आपका सर, अगला दिया हुआ फिर से देखिए वैसा हिसाब ही है, फिर से वैसा हिसाब ही है। देखिए क्या है, हम बस समझाते हैं, आपको हल करना खुद है। 4 पॉइंट क्या है 7.4 आपको देखिए बस चिन्ह हम खींचने बताते हैं, बाकी वैसा ही बनेगा, टोटल वैसा ही बनेगा। 4 दशमलव का ये 7.4 है तो 7 से ले लेंगे। देखिए 7 ये आपका हो गया और 4 तो पॉइंट देखिए बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा, पॉइंट में बीच बहुत होगा तो वहाँ तक जाएंगे तो ये आपका जाएंगे यहाँ तक, देखो 4.4 हो जाएगा, 7 पॉइंट का 4 यहाँ तक हो गया। तो बीच में देखिए 1 2 3 4 हो गया तो वहाँ तक ले खींचना है। और खींचने के बाद इस साइड कीजिए तो ये मेरा कितना हो गया, ये ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। और उसके बाद जहाँ भी बांटने बोलेगा, जहाँ भी बांटने बोलेगा है ना, विभाजित या बांटिए, तो फिर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक कोण बनाना है, 60 कोण बनाना है, यहाँ पे आपको 60 कोण बनाना है। देखिए हम समझा रहे हैं, बस समझिए 60 कोण बनाना है, 60 कोण बन गया, इसको खींचना है, इसे भी इस तरह से खींचना 60 कोण बनाने के बाद। जब 60 का कोण बनने के बाद ये खींचा जाएगा तो क्या करना है, कितने भागों में, तो 3 अनुपात कितना है 5, 3 अनुपात कितना है 5। इसका मतलब होता है 3/5 होता है ना, 3/5 अंदर के बाद 3/5। तो वो जो कितना है 5 3 8, इसको 8 बड़ा भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे भी 8 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांट देंगे। अब 8 लिखना पड़ेगा A1 A2 A3 8 तक, इधर B1 B2 B3 8 तक, और 8वां भाग को B पर, इधर 8वां भाग को A पर मिलाने के बाद अब क्या करना है, तो ऊपर कितना हो गया 3 और नीचे कितना हो गया 5, तो ऊपर लेंगे 3 1 2 3, ये नीचे 5, 5वां कौन है 1 2 3 4 5, इसे मिला देंगे और आपका हल हो जाएगा। सेम वैसा हिसाब ये है, बस ये पॉइंट में दिया हुआ है और उसमें तो ऊपर बेसी था नीचे कम था, बस यहाँ का है बस ऊपर कम है नीचे बेसी, जो ऊपर रहेगा पहले ऊपर वाला में उतना मिलाएंगे, किसी को डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, उस घन का, बच्चों ये भी क्षेत्रमितिक सवाल है, ये भी सर पूछेगा तो 2 या 5 नंबर पूछ सकता है। क्या एक घन है, तो चलिए घन ले लेते पहले। देखिए आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, इस तरह का कोई समझाएगा नहीं आपको। घन ले लिए, और घन में सर क्या दिया हुआ है, घन का सर भुजा दिया है, कितना सर भुजा दिया है, तो भुजा सर कितना दिया हुआ, अर्थात ए बराबर सर आपका दिया हुआ है, ए बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या निकालना है, तो घन का आयतन निकालना। क्या निकालना है, घन का आयतन। घन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अब पता है कि घन का आयतन क्या आता है, निकालना पड़ेगा घन का, ये नमा चेंज कर लेते हैं ना, अब इसमें वाइट कर लेते हैं, अरे इसमें वाइट और इसमें रेड। देखिए घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यों, जिसे बोलते हैं भुजा गुना भुजा गुना भुजा या भुजा क्यों। अब देखिए जब ये है तो ए का मान कितना दिया है 12, अर्थात 12 का क्यूब। अब 12 क्यूब में ले हुआ 12 गुना 12, इसे गुना कर दिए, जो मान आएगा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि आपको कितना इसका आंसर आया है, इसका आंसर कितना आएगा। 12 गुना 12 44 गुना 12 कर दीजिए, जो आंसर आएगा सर उसको बस गुना कीजिए, आपको मान आ जाएगा। इसमें तो आयतन सर आएगा तो आपको ले देना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब ले दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और जो आंसर है गुना करके आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। आगे इसी में निकालना है आयतन से, आपके क्या ये आपका सर आयतन निकल गया, पहले हम सर आयतन निकाल दिए, आप क्षेत्रफल से निकालते हैं, उल्टा हो गया तो माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। अब निकाल दीजिए घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, और घन का शब्द क्या आता है सर 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर था बच्चों, 6 गुना का भुजा गुना कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर था, 6 गुना 12 गुना का 12, इसी को सर गुना कर दिए। इसका से जितना मान आएगा आप इसका आंसर है वो कमेंट में बता दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर आपको हो जाएगा आंसर। तो ये सर आपका हो गया प्रश्न। आप बच्चे हम बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए सर आपका अगला प्रश्न क्या है,
नेक्स्ट सर जी आपका है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन निकालना। सर चलिए शंकु का आयतन निकालते हैं। बस 2 और 3 प्रश्न और अवसर बचा हुआ है, 20 आपका क्या हो जाएगा, क्लास समाप्त हो जाएगा। तो दिल थाम के बैठिए। शंकु, सर ये शंकु पहले ये है आपका शंकु। अब देखिए इसमें से तिर्यक ऊंचाई किसे बोलते हैं, इसमें से तिर्यक ऊंचाई तिरछा वाले तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और सीधा वाले को हम बोल देंगे ऊंचाई। सर इसे बोलते हैं हम ऊंचाई बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। अच्छा, ऐसे इसे हम क्या बोलते हैं, तिरछा बोलते हैं, और इसे सर हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, अर्थात क्या बोलते हैं, आल बोलते हैं। आल का मान सर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आज का मान सर दिया हुआ नहीं है, और सर इसका जो त्रिज्या से दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको निकालना पड़ेगा क्या चीज़ पहले, तो हमको ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयतन में क्या फॉर्मूला आता है, 1/3 पार स्क्वायर आच, 1/3 पार स्क्वायर आच होता है फार्मूला। तो पहले फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका क्षेत्रमिति बनेगा। चलिए तो यहाँ लगना पड़ेगा आपको पाइथागोरस प्रमेय से, लिख लीजिए हाल पाइथागोरस प्रमेय। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, सर पाइथागोरस प्रमेय कहती है इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर। जब इसका सर फॉर्मूला निकालेंगे, इसका जब फॉर्मूला से निकालेंगे तो वो सर कितने लगेगा, सर ये पाइथा होता है, पाइथा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा सर जी आर बराबर होता है आच स्क्वायर, ये आपका सर आच निकालना है, चलिए आच स्क्वायर बराबर का आल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर का रूट। अब देखिए आच बराबर आल का मान कितना है 13, अर्थात 13 का स्क्वायर समझो, आर का मान कितना, सर आर का मान 5, तो 5 का स्क्वायर समझो यहाँ पे हिसाब को। आच बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर 25, इसका रूट। आच बराबर कितना जाएगा, जब हो जाएगा 144, और आच कितना जब हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर से आपका हो जाएगा आज का मान। अब सर आपको क्या निकालना है, तो आपको अब निकालना है इसका आयतन। तो चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए शंकु का सर आयतन क्या होता है, सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पार स्क्वायर आच, 1/3 पार स्क्वायर आच, 1/3 पार स्क्वायर का आच होता है। चलिए इसे बैठाते हैं। देखिए 1/3 से रह गया गुना पाई का मान 22 का सर 7 पता आपको, और आर का मान सर देखिए क्या है, आर का मान सर कितना है, तो सर कितना है 5 है, तो 5 और गुने सर कितना जाएगा 5 2 जाएगा गुना सर आज का मान सर कितना आ गया है, तो आज का सर मेरा मान आ गया है 12 से कितना आ गया है, तो 12 यहाँ ले देंगे सर 12, 3 से कट जाएगा सर 12 कटने बार में 4 में कट जाएगा, और क्या कटेगा जिससे अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए। 22 से कितना जाएगा आपका 88 हो जाएगा सर, गुना 25 अब बटेगा 7, बटे कितना गया सर 7 हो गया। अब क्या करना सर, दोनों गुना कर दिए, 25 गुना सर 88 कर दिए, 25 गुना सर 8 के कितना जाएगा आपको हो जाएगा इसे सर 200 कितना जाएगा, 200 हो जाएगा, 8 45 के 0, 8 16 16 4 20 आपको 200 हो गया, और सर 200 इधर आपका हो गया 0 0 2 2 कितना गया, तो 2200 कितना गया, तो 2200 यहाँ लिख दीजिए 2200। थोड़ा सर इसे ऊपर कर लेते हैं, छोटा छोटा करते हैं तब अच्छे समझ आएगा। कितना गया 2200 बटे का सर 7। अब 7 से आपको भाग देना पड़ेगा, चलिए 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं किसमें, तो 2200 में। जब 7 से भाग देंगे 2200 में, तो ये जगह 3 बार में पीटेंगे फिर तुम लोग को, एक बार में 7 3, और ये फिर कितना जाएगा सर 0, तो 4 बार में कितना जाएगा 28, फिर जाएगा 2 पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे 0 2, फिर जाए 56 तक 6 जाएगा, तो फिर जाएगा तो कितना 60 56 का जाएगा 8 बार में, तो आपका सर हो गया कितना, तो ये आपको हो जाएगा 314.28 सेंटीमीटर आयतन ना क्यूब आंसर। ये आपको क्या सर एक सिखा हो गया आंसर। अब बच्चे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न। सर मात्र आपका 2 प्रश्न और बचा हुआ है, तो देखिए सर आपका अगला सर प्रश्न क्या है। आया सर प्रश्न है फिर क्षेत्रमिति से है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन निकालना है। यदि किसी गोला क्या है सर, गोला एक तो सर गोला एक होता है सर आपका वृत्त है। अब गोला सर गोला रहेगा, बीच में फोर रहेगा सर, जो आपका ये रहेगा सर ये फुटबॉल की तरह रहेगा सर, 4 बटे से पैक रहेगा सर, ये आपका गोला है।
ये सर क्या आपका गोला है, ये क्या है तो गोला है, ये 4 बटे से पैक रहेगा सर, ठीक है, 4 बटे से क्या करेगा पैक रहेगा, गोल रहेगा सर, पैक रहेगा, उसे क्या बोलेंगे सर गोला बोलेंगे। इसमें सर क्या दिया हुआ है, गोला का सर त्रिज्या कितना दिया है सर, गोला का जो त्रिज्या सर है वो कितना दिया है, तो त्रिज्या सर दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, गोला का आयतन, क्या निकालना, गोला का आयतन निकालना, गोला का क्या निकालना, आयतन निकालना। चलिए निकाल लेते हैं, लिख लीजिए सर r बराबर है 7 सेंटीमीटर, निकालना पड़ेगा गोला का आयतन, लिख लीजिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसका फार्मूला सर होता है, क्या होता है, तो 4/3 और पाई आर क्यूब, 4 बटे का सर 3 रह गया, गुना पाई का मान 22/7 और गुना सर जी आर का मान जो है वो कितना रह गया 7, कितने बार सर 3 बार, सर कितना बार 3 बार जाएगा, क्योंकि सर 3 पावर से 3 बार। इस तरह इसको काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा, और कटेगा तो अब नहीं कटेगा सर, कितना जब का जाएगा, ये 22 से कितना जैसे 88 हो जाएगा, और सर 49 अब बटे का 3। सर जी क्या करना है आपको, दोनों को गुना कर दिए, 88 गुना 49 गुना कर दिए और 3 से आपको भाग दीजिए। जो सर आपका आएगा, जो सर आपका मान आएगा उसको आप लोग कमेंट में भर दीजिएगा और ले दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आपका सर हो जाएगा। क्योंकि सर गुना भाग फटाफट अपने कम कीजिए सर, टाइम को वेस्ट करना नहीं है बच्चों, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। बच्चे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए सर आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है ये, और इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि आपके टेस्ट में ये प्रश्न अंक अलग रहेगा, लेकिन ये प्रश्न अवश्य आएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या बोला गया सर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या करना है, एक वृत्त खींचना है तथा इसके अंतर्गत, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करे जो इस वृत्त को स्पर्श करता, मतलब उसके जो वृत्त है ना उसको स्पर्श करता है। तो क्या पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त खींचना है, तो सर खींच लेते हैं एक वृत्त खींच लेते हैं, कितना का, तो 6 सेंटीमीटर, कितना का 6 सेंटीमीटर से एक वृत्त खींच लेते हैं। चलिए एक वृत्त खींच लेते हैं, तो हमको नापना पड़ेगा ना, हमको नापना पड़ेगा, इसको कहाँ, इससे तो नहीं लेना पड़ेगा, हमें नापना पड़ेगा, तो हमें लेना पड़ेगा ये, इसमें लेना पड़ेगा ये, और इसे हमको नापना पड़ेगा 6, कितना नापना पड़ेगा 6। तो चलिए हम 6 नाप लेते हैं सर। यहाँ इसमें जाइएगा और इसको ले लीजिएगा, और लेने के बाद सर 0 पे जाइएगा, कहाँ पे 0 पे जाना है, और 0 पे जाने के बाद कहाँ पे इसको फैलाना है, कहाँ तक, तो 6 पे, तो 6 पे, ये आपका 6 पे सर आ गया। पर्दा खोलो, तो खोलो पर्दा, तो पर्दा रे पहले बंद कर दिया। चलिए ये आपको सर नापना है, देखिए फटाफट थोड़ा खींच लीजिए क्योंकि फिर लाइट कट गई है। ये सर आपका हो गया, इसे सर थोड़ा नीचे कर लेंगे, इसे नीचे कर लेते हैं, और इसे करने के बाद क्या करना है, आपको गोल कर देना है। ये सब का हो गया, इसे आपका जब हो जाएगा, अब सर क्या करना है, इसे आपका जब गोल हो गया तो इसके गोल होने के बाद क्या करना है सर, आपको क्या करना है, तो इसमें सर क्या करना है, इसको 6 बराबर भागों में सर इसे काटना है, इसे से 6 बराबर भागों में काटना है। किस तरह से, तो मान लीजिए हम यहाँ पर रखेंगे इसको सर, हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रखने के बाद क्या करना है, इसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे। ये आपको हो गया, इसको सर वापस यहाँ देखो समझो, इसको सर वापस यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लेते हैं 2 हो गया, फिर से यहाँ रख देंगे, ये आपका 3 हो गया सर, इसे फिर आपस यहाँ रख देंगे, ये आपका 4 हो गया, इसे वापस फिर यहाँ रख देंगे सर। आज लाइट बहुत कट रही है, यहाँ रख देंगे, उसके बाद पुनः सर इसको कहाँ पर चलना है, तो सर यहाँ ले लीजिए, उसको टच नहीं किए थे ना सर, लाइट कट गई जिसके वजह से माफ़ी चाहेंगे बच्चों। इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में हल कर देंगे, तब तक के लिए सर जय हिंद।